थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। संधारित्र में डाला कचरा, वी और ई को हो गया खतरा और सी की हो गई बल्ले बल्ले। तो देखिए कैसे सी की बल्ले बल्ले हो जाती है। किसी भी कैपेसिटर के अंदर यदि हम पैरावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो ई और वी को कैसे खतरा हो जाता है और जो उसकी धारिता है वो किस प्रकार से बढ़ जाती है, वही मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से हमारी हेडिंग है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। यानी यह है हमारे पास में संधारित्र है की प्लेटें, और संधारित्र की प्लेटें जिन पर लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है। संधारित्र की प्लेटें उपर्युक्त चित्र के अनुसार संधारित्र की प्लेटें आपके पास में आप एक्स और वाई ले सकते हो। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस का क्यू और माइनस का क्यू है। इनका पृष्ठ आवेश घनत्व एक का प्लस सिग्मा है और दूसरे का माइनस सिग्मा है। जो सिंबल है वो मैं आपको नोट्स में जो लास्ट में पीडीएफ मिलेगी उसमें जरूर नाम लिखे हुए होंगे, अभी बोर्ड पर सिंबल के नाम नहीं लिखूंगा। तो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू और उनका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, प्लस का सिग्मा और माइनस का सिग्मा, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका हमने नाम दे दिया। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र को हमने ई नोट नाम दे दिया। जो प्लस से माइनस की ओर है, प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र है, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई नोट वेक्टर है, यानी प्लस से माइनस की ओर, और सभी जगह एक समान रहेगा। अब हमारा मकसद क्या है, इन प्लेटों के मध्य इन्हें और क्या लिख देंगे, प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, प्लेटों के मध्य की दूरी डी है और प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए। प्लेटों का क्षेत्रफल ए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, उपस्थित आवेश क्यू, और इनके कारण जो निर्वात के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है इनके कारण समांतर प्लेट संधारित्र वो कितना है, ई नोट है। अब माध्यम रखते हैं। जैसे ही माध्यम रखेंगे तो आपको पता है कि पैरावैद्युत माध्यम को रखने पर होगा क्या, मान लो ये हमारे पास में थोड़ी सी मैं गैप दिखा रहा हूं और यहाँ पर ये प्लस का चार्ज है। इस कैपेसिटर पर मैंने क्या दिखा दिया, प्लस का चार्ज, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बैटरी से जैसे ही जोड़ा आवेशित किया तो ये प्लस का चार्ज एक पर कैसा चार्ज है, आपका माइनस का चार्ज है, यानी दूसरे पर कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। अब हमने क्या रखा, ये एक पैरावैद्युत माध्यम रख दिया जो कुचालक है, लेकिन इसके जितने भी परमाणु है बाहरी विद्युत क्षेत्र लगने के कारण क्या हुआ, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगने के कारण वो एक ही दिशा में हो गए। यानी जितने भी परमाणु थे वो इधर तो कौन से हो गए, माइनस प्लस, इस प्रकार से माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, उसके बाद में माइनस प्लस एक ही दिशा में हो गए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो माइनस से प्लस की ओर था नेट निकलेगा जो ई की डायरेक्शन में होगा। ऐसे सारे के सारे परमाणु क्या हो गए, माइनस प्लस, उसके बाद में माइनस प्लस, ये सारे के सारे जो हमने मान लो पानी रख दिया या कोई मोम रख दिया, कागज रख दिया, सारे के सारे परमाणु क्या हो गए, इस प्रकार से ये एक डायरेक्शन के अंदर हो गए। अब मैं थोड़ा सा ऐसे डैश डैश दिखा देता हूं, सभी जगह आपको इस प्रकार से ये द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट आपको करना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, माइनस प्लस और माइनस प्लस, माइनस का प्लस। अब ध्यान से समझिए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। केवल इस सतह पर जो प्लस क्यू आवेश वाली सतह है उस पर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का आवेश बचेगा। कौन सा आवेश बचेगा, माइनस का आवेश। और उसके बाद में इस साइड में क्या बन जाएगी, प्लस आवेश की परत बन जाएगी। बीच में ऐसा समझिए एक निर्वात की तरह काम कर रहा है, बीच वालों का तो कोई काम नहीं है, लेकिन एक नया संधारित्र, बाहर वालों को आप भूल जाइए और एक नया संधारित्र आपके पास में क्या बन रहा है, नया संधारित्र आपके पास में बन रहा है। जैसे ये माइनस 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 है और ये क्या हो रहा है, प्लस प्लस है प्लस। अब हुआ क्या
इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो हो गया आपका माइनस का सिग्मा पी, और यहां पर हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस का सिग्मा पी। यानी ये जो माइनस का सिग्मा पी है और ये प्लस का सिग्मा पी है वो है क्या, यानी ये जो हमने पट्टिका रखी, जैसे ये हमने एक चौंक का डब्बा रखा, तो चौंक का डब्बा जैसे ही हमने रखा तो यहां पर माइनस माइनस बच गए और यहां पर प्लस प्लस बच गए। अब आप मेरे को बताइए, ये साइड प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगी। यानी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन आपको मिलेगी, प्लस वाला इधर हो जाएगा। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको मान लो मैंने नाम दे दिया, अंदर वाले विद्युत क्षेत्र को ईपी नाम दे दो। आप क्या नाम दे दो, ईपी, जिसकी कारण यानी जिसका विद्युत क्षेत्र वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। यानी ये 20 है इस डायरेक्शन में, तो 5 तो क्या हो जाएगा, इसके कारण ये हो जाएगी, यानी बाकी 15 ही बचा। इस प्रकार ई को क्या हो गया, खतरा हो गया। यानी ई बराबर क्या होता है, आपके बात करें तो ये यदि हम बात करें तो ई बराबर वी बटा डी होता है। जैसे ई कम होता है तो वी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम होता है। आपने क्या किया, एक बार दोबारा समझिए, ये परावैद्युत माध्यम रखते ही संधारित्र की धनात्मक प्लेट के पास वाले सिरे पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है और ऋणात्मक प्लेट के पास में धनावेश एकत्रित होकर परावैद्युत माध्यम में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या बन जाता है, अंदर की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है जो इसका विरोध करता है। विपरीत दिशा में होने से जो इन दोनों के बीच में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के जो मध्य में विद्युत क्षेत्र है, मध्य में जो विद्युत क्षेत्र है वो नेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है तो वहां V का मान कम हो जाता है, लेकिन धारिता C बराबर Q बटा V होता है। V कम होने से धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जब हमने संधारित्र में डाला कचरा तो E को भी खतरा, V को भी खतरा, लेकिन C की बल्ले बल्ले, यानी C तो बढ़ जाएगा, C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम नोट्स में बनाया हुआ है। सिंबल क्या क्या लेना है, जो परावैद्युत माध्यम है उसके सिरों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित होकर आ रहा है उसका जो सिंबल मैंने नाम लिया है वो एक बार बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, वो है सिग्मा पी, और उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों का है। अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या बचा, लैंग्वेज देखो सब सारी की सारी नोट्स में लिखी हुई है। लैंग्वेज बोर्ड पर लिखूंगा तो फिर टाइम लगेगा, तो लैंग्वेज आपने समझ ली। लैंग्वेज क्या लिखनी है एक बार आपको बता देता हूं। उपर्युक्त चित्र अनुसार एक संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए, मध्य की दूरी डी है, इनके मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला एक माध्यम रखा, जिसके कारण जो परावैद्युत माध्यम है उसके जो ऋणात्मक सिरे के पास एक धनावेश की परत बन जाती है और धनात्मक प्लेट के पास में ऋणावेश की एक परत बन जाती है, और परावैद्युत माध्यम के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, विद्युत विभव भी जिससे कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लैंग्वेज आपको समझनी है। परिणामी विद्युत क्षेत्र आपके पास में ई क्या हुआ, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नोट माइनस का जो प्रेरित हुआ वो क्या हो गया, ई पी। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की बात करें, ई बराबर यह तो हो जाएगा सिग्मा बटा संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व इसका कौन सा है, यह भी एक प्लेट की तरह काम करेगा, वो भी हो जाएगा सिग्मा पी, जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व परावैद्युत माध्यम की परतों पर है, सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन है नॉट। जब माध्यम में विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और बटा एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों ओर एप्सिलॉन नॉट से गुणा करोगे तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस का सिग्मा पी बचेगा। अब सिग्मा पी बराबर यदि देखा जाए तो सिग्मा पी बराबर पक्षांतर कर दिया, सिग्मा माइनस का सिग्मा बटा एप्सिलॉन
आर आ गया। उसके बाद में आपने क्या किया, सिग्मा पी बराबर सिग्मा 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन है आर। तो समीकरण नंबर आपने क्या दे दी, 1 दे दी। अब यहां तक ध्यान से समझिए, हमने कुछ नहीं किया। ई बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई नोट माइनस का ई पी, निर्वात में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, पैरा विद्युत के कारण सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नोट, नेट माध्यम में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हल कर लिया। समीकरण नंबर हमारे पास में क्या आ गई, 1 आ गई। अब यदि हम आगे हल करना चाहते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं क्योंकि जो हमारे पास में ध्रुवण सदिश होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ध्रुवण सदिश यानी इकाई आयतन के अंदर उत्पन्न है द्विध्रुवीय आघूर्ण। P समानुपाती होता है किसके, बाह्य विद्युत क्षेत्र है E के होता है, इसके समानुपाती E के हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर है, हम इसको लिख देंगे काई, जो काई E का मतलब ये विद्युत परिवर्ती है, क्या है, विद्युत परिवर्ती, काई इंटू E। ये जो P होता है इसका जो परिमाण होता है, यानी ध्रुवण सदिश का परिमाण, ध्रुवण है सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण परिणाम होता है, ये परिमाण वो क्या हो जाएगा, सिग्मा पी के बराबर होगा, सिग्मा पी के बराबर होता है, सिग्मा पी के बराबर है होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस पी को मैं लिख सकता हूं सिग्मा पी यानी काई इंटू ई, और ई को मैं वापिस क्या लिख सकता हूं, सिग्मा पी बराबर मैं लिख सकता हूं काई ई, और ई का होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन है आर। तो ये हमारे पास में क्या हो जाती है, समीकरण नंबर 2 हो जाती है। यानी समीकरण नंबर 1 सिग्मा पी की क्या आई, सिग्मा कोष्टक 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये तो इस चित्र से आई। और ये हम परिभाषा से, ध्रुवण सदिश की जो परिभाषा होती है, P समानुपाती E होता है रेखीय समदेशिक पदार्थों के लिए, P बराबर काई E, और E को वापस मैंने सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण है, यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन हो सकता है, ध्यान से देखना। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो समीकरण 1 और 2 की जैसे ही तुलना करेंगे तो हमारे पास में एक तो आएगा क्या, काई ई, यानी काई को ऐसे लिखेंगे काई ई सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बराबर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पी हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें, काटने की बात करें, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाता है, काई ई और इसको तिरछा गुणा करो, काई ई बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो उसके बाद में एप्सिलॉन आर का अंदर गुणा कर दो, तो काई ई बराबर एप्सिलॉन नोट 1 एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बटा एप्सिलॉन आर माइनस का क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, माइनस का 1। ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूर्णतया यदि हम क्या भरे, पैरावैद्युत माध्यम भरे तो उसकी उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, सिद्ध कीजिए कि जो विद्युत प्रवृत्ति और निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशील, जो सापेक्ष विद्युत पैरावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, इनमें यह रिलेशन होता है, आपसे सिद्ध करवाना पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल आ सकता है। तो विद्युत प्रवृत्ति बराबर होता है एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर माध्यम का पैरावैद्युतांक और माइनस का 1, काई ई बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर माइनस का 1। एक बार दोबारा समझाता, चित्र आपने समझ लिया। ई बराबर, ई का माध्यम में प्लेटों के मध्य होता है, जब भी कोई परत बनती है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर। यहाँ पर निर्वात में हो जाएगा ई नोट सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, पैरावैद्युत के कारण ये हो जाएगा, कैलकुलेशन कर ली। एक बार प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे इससे सिग्मा पी को, ये आ गई समीकरण नंबर 1। एक ध्रुवण सदिश की परिभाषा से P समानुपाती ई से लाना है, P को ही परिमाण सिग्मा पी बोलना है वापिस, और उसके बाद में काई ई और ई वापिस ये ई लिखना है जो शुरू में आया ना परिणामी काई ई के समानुपाती। तो ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर कर दिया, दोनों की कंपैरिजन कर दी, कंपैरिजन करने से दोनों पद बराबर हो गए, ये सिग्मा पी ये भी सिग्मा पी, और काई ई बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इसकी जो लैंग्वेज है वो अभी जैसे ही वीडियो में एंड करूंगा तो ऑडियो रिकॉर्डर से वो चेंज करके, मतलब उसका जो पीडीएफ है वो चला दूंगा, थोड़ा वो पढ़ लेना।
और ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया। 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, एकदम आराम से एक बार दोबारा देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो की देख लो, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो ये चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद में जब ये पूरी लैंग्वेज एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद में अपनी खुद की लैंग्वेज भी बना लेना। तो ये लैंग्वेज आप चित्र के बारे में लिखेंगे, वैसे इससे भी अच्छा चित्र बोर्ड पर आपको मैंने समझा दिया है, वो भी है। और उसके बाद में भी E बराबर E0 माइनस EP से लेकर चलो, और बस इस प्रकार से आप चलते जाओ। जो मैंने समझाया वही यही है, एक सीधा चित्र से आएगा समीकरण है, एक ध्रुवण सदिश से समीकरण नंबर 2 आएगी, दोनों की कंपैरिजन मार देना, काई E बराबर ये आ जाएगा। अब अगला वीडियो हम समांतर प्लेटों संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाओ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।